हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने किडनी के बारे में डिटेल से स्टडी किया था, तो आज हम नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी का एक पार्ट होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये। जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वियोलाई का रोल होता है, उसी प्रकार से एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर नेफ्रॉन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन होता है किडनी की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट होती है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट होती है। तो आज हम नेफ्रॉन को डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नेफ्रॉन को इस फिगर के मदद से बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये फिगर है, जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट, सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट, इधर से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट का मतलब है जो आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस के पास जाती है या बोमन कैप्सूल के अंदर जाती है, उनको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स क्या होता है? जब आर्टरीज सब पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। उसके बाद में इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या होती है? जब आर्टरीज बोमन कैप्सूल से या ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ जाती हैं, उनको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है? बंडल ऑफ आर्टरीज होता है। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है, कप शेप जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। उसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जो एन जो शेप बना रखी जिसने, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में ये वाला जो यू शेप जो पार्ट है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या? लूप ऑफ हेनले। ये क्या काम करता है? पीसीटी को और डीसीटी को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को बोलते हैं डीसीटी, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोलते हैं इसको? इसके अंदर एक तो ये वाली नेफ्रॉन इसके साथ में जुड़ी हुई है, उसके बाद में ये वाली नेफ्रॉन, ये वाली नेफ्रॉन, ये वाली नेफ्रॉन, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट के साथ में बहुत सारी नेफ्रॉन है, वो जुड़ी होती है, जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है, कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट किसके साथ जुड़ी होती है? डीसीटी के साथ में जुड़ी होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट के साथ में जुड़ी होती है। तो ये भी, ये दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी है, ये फिर तीसरे नेफ्रॉन की डीसीटी है। इस प्रकार से ये कलेक्टिंग जो डक्ट के साथ में कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? डीसीटी के द्वारा, ठीक है। ये था हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अभी हम नेफ्रॉन के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन होता है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नंबर 2 पार्ट की अगर बात करें तो नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन पाई जाती है वो 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अप डाउन भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.3 मिलियन जो है नेफ्रॉन पाई जाती है। उसके बाद जो नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ये फिल्टर करती है ग्लूकोज को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, अमीनो एसिड, साल्ट एंड वाटर, इसको फिल्टर करती है। ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, साल्ट एंड वाटर, इनको फिल्टर करने का काम करती है, और यूरिन को भी ये फिल्टर करती है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेफ्रॉन के पार्ट्स। नेफ्रॉन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर आता है रीनल कैप्सूल, ये वाला पार्ट, ठीक है, इनको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इसके 2 पार्ट है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है, बताएंगे अभी, ठीक है, ठीक, जब इसको करवाएंगे। उसके बाद आता है
रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जितनी भी ट्यूब हैं, जैसे कि पीसीटी है, डीसीटी है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले है, और कनेक्टिंग डक्ट को भी हमने इसके साथ ही जोड़ दिया क्योंकि इसके साथ कनेक्ट है। इसका पार्ट नहीं लेकिन इसके साथ ही हमने इसको इसी टॉपिक में कवर करवाने के लिए इसके साथ कवर कर दिया इसको, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हो गए, इसके 2 पार्ट हो गए। तो अभी लेते हैं बोमेन कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तकरीबन यहां तक का जो पार्ट है, यहां तक का, देखिए यहां तक का जो पार्ट है, इसको क्या बोला गया है, इसको रीनल कैप्सूल बोला गया है। और इधर से आगे तक और यहां तक का जो पार्ट है उसको बोला गया है रीनल ट्यूब्यूल्स। 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला। ये रीनल कैप्सूल, ये रीनल यहां तक ट्यूब्यूल्स हो गया, ठीक है। अभी लेते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या होता है, कप शेप बैग एट द अपर एंड। अब स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाई है, लेकिन जब किडनी के अंदर देखेंगे तो इस बोमेन कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाले सिरे के ऊपर होता है कप शेप, ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कंटेन्स बंडल ऑफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस। इसके अंदर क्या होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जिसके अंदर कैपिलरी पाई जाती है, ठीक है। नंबर 2 पार्ट लेते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ बल्ड कैपिलरी। एक ग्लोमेरुलस के अंदर लगभग कितनी कैपिलरीज होती हैं, 50 कैपिलरी का एक बंडल होता है, बंडल ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये काम क्या करता है, ग्लोमेरुलस ये काम करता है फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन का। अभी नंबर 2 पार्ट लेते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। काम क्या करता है, ये एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है और ये फिल्ट्रेट को आगे लेकर के जाता है लूप ऑफ हेनले तक। अभी फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं, जो ब्लड बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर होकर के आगे जाता है उसको भी हम ब्लड नहीं बोलेंगे, उसको अब हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। अभी यहाँ जो साइंस की टर्म के अंदर या बायो की जो टर्म के अंदर है वो फिल्ट्रेट, अभी ब्लड को इस किडनी के अंदर जाकर के इसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट को आगे लेकर के जाने का काम करता है, ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो 14 mm होती है और जो डाय होता है वो 55 माइक्रोमीटर होता है। अभी नेक्स्ट लेते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। ये डिस्टल, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट सॉरी। उसके बाद ये क्या काम करती है, ये फिल्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है। कहाँ फॉरवर्ड करती है, कलेक्टिंग डक्ट में। ये डीसीटी की होगी, फिल्ट्रेट यहाँ से होकर के यहाँ आया, डीसीटी के पास आता है। डीसीटी से में आने के बाद ये डीसीटी क्या करती है, फिल्ट्रेट को कलेक्टिंग डक्ट में आगे चलता कर देती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी लेंथ ये थोड़ी छोटी होती है तो 15 mm होती है और डाया इसका हल्का कम 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लूप ऑफ हेनले। ये वाली जो यू शेप की जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये काम क्या करता है, ये यहाँ तक पीसीटी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगी, डीसीटी। तो ये लूप ऑफ हेनले काम करता है पीसीटी को डीसीटी से जोड़ने का काम करता है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो ट्यूब बनी हुई है इनको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये किसके साथ जुड़ी होती है, डीसीटी के साथ जुड़ी होती है या इसके साथ डीसीटी जुड़ी होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। अब जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट है, मान के चलो एक नेफ्रॉन तो ये जुड़ी, पूरी की पूरी नेफ्रॉन इसके साथ जुड़ गई, फिर इसके साथ जुड़ गई, फिर इसके साथ जुड़ जाती हैं, फिर इसके साथ जुड़ जाती हैं। इसमें क्या होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ में काफी सारी नेफ्रॉन्स जुड़ी होती है। और नेफ्रॉन्स का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, नेफ्रॉन्स का जो पार्ट डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, वो इन कलेक्टिंग डक्ट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अभी लेते हैं फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के फंक्शन क्या होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन के, वो बताएंगे आप लोगों को।
फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन बोमन कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज आती है, बंडल ऑफ कैपिलरीज होता है, वो ब्लड लेके आती है बोमन कैप्सूल के अंदर। तो बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का। ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड होता है उनका फिल्ट्रेशन करता है। अभी नेक्स्ट है फिल्ट्रेट। अभी फिल्ट्रेट फिर से आ गया, ये वाला जो फिल्ट्रेट है, अब इसको हम ब्लड नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट पास इनटू ट्यूबुलर पार्ट, यहां से कहां चला जाता है फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट कौन से हुए, ये पूरा का जो पूरा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट, मतलब जिसमें पीसीटी और डीसीटी आते हैं। ठीक है, तो उसको पार्ट को बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, पास इनटू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से कहां चला गया ये आगे चला गया क्या, फिल्ट्रेट या ब्लड। ब्लड भी बोल सकते हैं लेकिन फिल्ट्रेट बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, एमिनो एसिड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है। ये क्या है, फिल्ट्रेट के उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फिल्ट्रेट के आइटम होते हैं। एक किस्म से ब्लड ही हो गया लेकिन इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, वाटर एंड साल्ट पाया जाता है। ठीक है, ईट आउट वेस्ट बाय यूरिन। उसके बाद क्या करती है, फिल्ट्रेट के अंदर जो आइटम था उसके बाद यूरिन बच गया, यूरिया बच गया, यूरिक एसिड बच जाता है। ठीक है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये डाल देती है। ठीक है, कौन, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, डीसीटी डाल देती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कार्रवाई होती है, यहाँ पर आकर के इस वाले जो इलाके के अंदर एक कार्रवाई होती है, जिसको बोलते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, दोबारा से एब्जॉर्ब होना। पूछे तो पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हो गया था, उसके बाद इस ट्यूबुलर पार्ट के साथ में क्या होती है, बहुत सारी बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती है। जैसे मान के चलो ये ब्लड कैपिलरीज होगी, ये वाली ब्लड कैपिलरीज, मान के चलो ट्यूबुलर पार्ट के साथ में क्या होगी, ब्लड कैपिलरी हो जाती है। तो जब फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूवमेंट करता है तो उस टाइम ये ब्लड कैपिलरी क्या कर लेती है, जो इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के जरूरत के हिसाब से जो बच जाते हैं आइटम्स, जैसे मान के चलो अमीनो एसिड है, ठीक है, ग्लूकोज है, वाटर है, साल्ट है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, उनको क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्यूबुलर पार्ट। तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, एज फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट, जैसे ही फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट से आगे बढ़ेगा, ठीक है, देन यूजफुल सब्सटेंस, जो जरूरत के जो सब्सटेंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड वाटर, रीअब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। किसके चारों तरफ पाए जाते हैं, सराउंडेड बाय द न्यूफ्रॉन ट्यूबुल्स। न्यूफ्रॉन ट्यूबुल्स के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि जो जरूरत के हिसाब से जो सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, वाटर और साल्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद बचा हुआ जो पार्ट है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, उसको यूरिन के द्वारा कहाँ भेज देती है, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट किसके साथ जुड़ी होती है, किसके अंदर होती है, कोर्टेक्स के अंदर पाई जाती है। कलेक्टिंग डक्ट होती है कोर्टेक्स के अंदर। कोर्टेक्स से कहाँ चला जाएगा, मेडुला के अंदर, ठीक है, मेडुला के पास के बाद वो कहाँ चला जाएगा ये, ठीक है, कहाँ जाएगा मेडुला के बाद, पेपिला के अंदर। पेपिला के बाद कहाँ चला जाएगा यूरिन, कैलेक्स के अंदर, माइनर कैलेक्स के अंदर। माइनर कैलेक्स के बाद में कहाँ चला जाएगा, जब 3 से 4 माइनर कैलेक्स जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, मेजर कैलेक्स, ठीक है। मेजर कैलेक्स के बाद में किडनी के पेल्विस के पास चला जाएगा। पेल्विस के जाने के बाद में यूरेटर के द्वारा यूरिन कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर पास कर दिया जाता है। तो ये था हमारा जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर थी और इसके फंक्शन क्या क्या थे, इसके पार्ट्स क्या क्या थे, उनके बारे में हमने स्टडी किया है। एक बार फिर से बता देते हैं, जो नेफ्रॉन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूबुल। ये वाला जो पार्ट होता है बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और ये आर्टरीज, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, या रीनल ट्यूबुल्स बोल देते हैं। इसके अंदर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये 2 पार्ट्स थे इसके, ये क्या काम करते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा वीडियो
जो नेफ्रॉन का जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई शक या सवाल है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।